उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो रेखाएं तथा कोण में हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, सबसे पहले उसको एक बार हम रिवाइज कर लें। तो पिछली क्लास में हमने तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा था। तो तिर्यक रेखा क्या होती थी, मैंने आपको बताया था, ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। जैसे ये दो रेखाएं हैं, इनको अगर एक रेखा इस तरीके से काट रही है, ठीक है, अगर मैं इनके नाम दे दूं, यहां पर मैंने एल नाम दिया, इसको एम नाम दिया और इसको एन नाम दिया। तो तिर्यक रेखा क्या होती थी? ऐसी रेखा, यानी एन की मैं बात कर रहा हूं, ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को, जैसे ये वाली रेखा जो है एन, वो एल और एम को काट रही। तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तिर्यक रेखा के बारे में। इसमें कोई डाउट किसी को? ये समझ में आ गया था सभी को? दो या दो से अधिक रेखाओं को अगर कोई रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, जो रेखा एन है, ये दो रेखाओं को काट रही है, एक एल को इस बिंदु पर और एम को इस बिंदु पर। तो इस एन को मैं क्या बोलूंगा? तिर्यक रेखा बोलूंगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में। आपको बताना है इसमें चित्र में दी गई रेखाओं में से कौन सी तिर्यक रेखा है। तो मैंने आपको अभी तिर्यक रेखा के बारे में बताया, तिर्यक रेखा क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। इसमें चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। तो मैंने बताया तिर्यक रेखा वो होती है जो दो रेखाओं को काटे। तो आप देखो इन तीनों में से ऐसी कौन सी रेखा है जो दो रेखाओं को काट रही है। और अगर कोई भी नहीं है तो आपके पास ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हैं। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और बताइए इन तीनों में से तिर्यक रेखा कौन सी है। दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे वो होती है तिर्यक रेखा। यस, सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। अभी सिर्फ 7 बच्चों का ही आंसर आया है। जल्दी आंसर करें सभी लोग इस क्वेश्चन का। आपको इसमें तिर्यक रेखा को पहचानना है, कौन सी तिर्यक रेखा होगी। 10 बच्चों का आंसर आ गया, 10 में से 9 का सही है। हाँ जी, बताइए। 13 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास में इस टाइम 18 स्टूडेंट्स हैं। 14 बच्चों का आंसर आ गया है। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। 15 में से 12 का सही है। 16 में से 13 का सही है। हाँ जी, अभी भी 2 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। जल्दी आंसर करें, जो दो दो लोग बच गए हैं, जल्दी से। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तिर्यक रेखा कौन सी रेखा होती है? तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, ठीक है। मैंने ये बताया था। आप मुझे ये बताओ, आपको यहां पर 3 रेखाएं दिख रही है।
पहला ऑप्शन दिया हुआ है एन, ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है एन, तो आप एन को देखो, एन कितनी रेखाओं को काट रहा है, एन कितनी रेखाओं को काट रहा है, एन कहां पर है, ये है एन, ये कितनी रेखाओं को काट रहा है, दो रेखाओं को काट रहा है। देखो इस पॉइंट पर ये पी को भी काट रहा है और एम को भी काट रहा है। जो एन है वो दो रेखाओं को काट रहा है, पी को भी काट रहा है और एम को भी काट रहा है, लेकिन एक ही बिंदु पर काट रहा है। जो तिर्यक रेखा होती है वो क्या होती है, अलग अलग बिंदु पर काटती है। तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदु पर काटती है, ठीक है, तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदु पर काटती है, लेकिन ये है एक ही बिंदु पर दोनों रेखाओं को काट रही है, तो एन तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक इसी प्रकार एम देखो, एम कहां है, ये रही एम, एम वाली एम रेखा कहां है, ये एम भी दो रेखाओं को काट रही है लेकिन एक ही बिंदु पर काट रही है, तो ये भी तिर्यक रेखा नहीं है। पी को देखो, पी भी दो रेखाओं को काट रही है यहां पर, लेकिन एक ही बिंदु पर काट रही है, तो ये भी तिर्यक रेखा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर सभी को, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी ये तीनों ही तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग बिंदुओं पर नहीं काट रही, काट तो रही है, दो रेखाओं को काट रही है तीनों, लेकिन एक ही पॉइंट पर काट रही है। ओके, बताइए कोई डाउट किसी को इसमें, अगर कोई डाउट है तो बताइए चैट बॉक्स में, वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी को समझ में आ गया है, और अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अच्छा ये पिछली क्लास का आपका पोल का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम है, सोनिया कुमारी नाम से हैं, सौरभ जहांगीर, पवित्रा, गिरीश, सुरेश कुमार नाम से हैं, ललित हैं, शबनम, मोनिका। अच्छा देखो जतिन, इसमें ना दो मोनिका यादव नाम से स्टूडेंट है, तो मुझे ये नहीं पता कि जतिन आप कौन से, मतलब किसका नाम जतिन है, इनका नाम जतिन है या फिर इनका नाम जतिन है। तो मैंने नाम यहाँ लिखे नहीं है इसीलिए, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन थी। तो इनके सभी सही फर्स्ट पे है, है उस पे। ये वाला, ठीक है, यस सर। मतलब स्मॉल एम, ठीक है। तो जतिन ने आंसर दिया था, योगेश ने आंसर दिया था, अभिषेक, निखिल, प्रियांशु, नवीन सैनी नाम से हैं, मधु, महंत, मनीष, शिवानी, राहुल, प्रवेश, पवन, ज्योति प्रजापति नाम से हैं, राहुल, ऋषभ, सचिन, मोनिका यादव नाम से हैं, राखी हैं, डिंपल यादव नाम से हैं, और भी हैं क्या, हाँ, भावेश जोटरीवाल नाम से हैं, सचिन, भूपेश एंड विनोद कुमार नाम से। तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से जिनके सभी क्वेश्चन सही थे वो हैं सौरभ, जतिन, अभिषेक, प्रियांशु, मधु, महंत, शिवानी एंड पवन। जिनके 7 में से 6 सही थे उनके नाम है सोनिया कुमारी, पवित्रा, शबनम, निखिल, राहुल, भावेश और ज्योति प्रजापति नाम से। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, तो आप वहां भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, और अब हम उसमें पढ़ेंगे तिर्यक कोण के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ाया था, अब हम पढ़ेंगे तिर्यक कोण के बारे में। तो आइए, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। ठीक है, मानो ये कोई दो रेखाएं हैं, ये कोई दो रेखाएं हैं इस तरीके से, और मैंने कहा इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से, ऐसे। तो जब इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो कुछ कोण बनेंगे। पहला कोण यहां बना, दूसरा यहां बना, तीसरा यहां बना, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, छठा यहां पर, सातवां यहां पर और आठवां यहां पर। इन्हीं 8 कोणों को हम क्या कहते हैं, तिर्यक कोण कहते हैं या ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं। तो तिर्यक कोण क्या होते हैं, जब किन्हीं दो रेखाओं को, जैसे ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो जब तिर्यक रेखा के काटने पर जो भी कोण बनते हैं, जैसे ये वाला, ये वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन सब कोणों को हम क्या कहते हैं, त्रियक कोण कहते हैं। तो जैसे यहां पर देखो दो रेखाएं हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको एक त्रियक रेखा काट रही है, तो कुछ कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सब कोणों को हम क्या कहते हैं, त्रियक कोण कहते हैं। तो त्रियक कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाओं को कोई एक त्रियक रेखा काटती है तो जो भी कोण बनते हैं उनको हम त्रियक कोण कहते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को, ठीक है।
बताइए कोई डाउट है तो जब कि इन दो रेखाओं को, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण या ट्रांसवर्सल एंगल्स कहलाते हैं। और तिर्यक कोण ट्रांसवर्सल एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नेक्स्ट, अब बात करते हैं, अब हमने तिर्यक कोणों के बारे में पढ़ लिया यहां पर। अच्छा प्रवेश, दोबारा सुन लो। मैंने ये बताया, जब दो रेखाएं हैं कोई भी, जब कोई भी दो रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, जब किन्हीं भी दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बनते हैं। जैसे एक कोण यहां बन रहा है एंगल 1, एक कोण यहां बन रहा है एंगल 2, एक कोण यहां बन रहा है एंगल 3, एक कोण यहां बन रहा है एंगल 4, एक यहां बन रहा है 5, एक यहां बन रहा है 6, एक यहां बन रहा है 7 और एक यहां बन रहा है 8। इन्हीं 8 कोणों को हम तिर्यक कोण कहते हैं। मैंने ये बताया है सर, ये जो 8 कोण है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन्हीं 8 कोणों को हम तिर्यक कोण कहते हैं। ये बताया मैंने, अब क्लियर है? अब इन कोणों को हम तिर्यक कोण कहते हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर मैं कहूं कि कोण 4 को हम क्या कहेंगे, 6 को क्या कहेंगे, 5 3 इनको क्या कहेंगे, तो आइए अब इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, फर्स्ट कोण के बारे में। ठीक है, और उनके नाम क्या क्या हैं? अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर। अंतः, अंतः का मतलब अंदर वाले कोण, अंतः कोण का मतलब अंदर वाले कोण। और बाह्य कोण का मतलब क्या होता है? बाहर वाले कोण, बाहर वाले कोण। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, यानी अंतः कोण के बारे में पढ़ना है, यानी जो अंदर कोण होते हैं, किसके अंदर? जो दो रेखाएं हैं उनके अंदर वाले कोण। और बाह्य कोण मतलब इन दो रेखाओं के बाहर वाले कोण। ठीक है, तो आइए इनको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतः कोण। जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई रेखा है, मानो मानो ये कोई रेखा है इस तरीके से, और ये दूसरी रेखा है इस तरीके से, और इनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने बताया कुछ कोण यहां पर बनते हैं। एक कोण यहां पर बनेगा जिसको मैंने 1 बोला, एक कोण यहां बना जिसको मैंने 2 बोल दिया, एक कोण यहां बना जिसको मैंने 3 बोल दिया, एक कोण यहां बना 4 बोल दिया, एक यहां बना 5, एक यहां बना 6, एक यहां बना 7 और एक यहां पर बनेगा 8। तो अंतः कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जो इन दोनों लाइनों के अंदर की तरफ है। मतलब ये जो दो लाइन है ना, ऊपर वाली और नीचे वाली, इनके अंदर वाले कोण। यस महन, वेरी गुड। 3 4 5 6, यानी ये लाइन और ये लाइन, जिनको तिर्यक रेखा काट रही है उन लाइनों की बात कर रहा हूं मैं, तिर्यक रेखा की बात नहीं कर रहा। तिर्यक रेखा किस किस को काट रही है? अगर मैं इनके नाम लिख दूं यहां पर, एल एम एन, तो तिर्यक रेखा यहां पर एन है, तो एन किस किस को काट रही है? एल और एम को। तो एल और एम के अंदर वाले कोण, एल और एम के अंदर वाले कोण, तो एल और एम के अंदर कौन कौन से हैं? 3 4 5 6, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, इनको हम क्या बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं। समझ आया क्या होते हैं अंतः कोण? दो रेखाओं के अंदर वाले, या मैं कह दूं इन दोनों रेखाओं के जो बीच में कोण है, 3 4 5 6, इनको क्या बोलेंगे? अंतः कोण। कोई डाउट इसमें? अंतः से आप समझ सकते हो, अंतः का मतलब होता है अंदर वाले कोण। अंदर मतलब जो दोनों रेखाओं के अंदर है या बीच में है। तो कौन कौन से? 3 4 5 6, ये अंतः कोण होंगे। क्लियर हुआ सभी को? तो जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर अंतः कोण कौन कौन से हैं? सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए, अंतः कोण कौन कौन से हैं इसमें? ये जो आपको आकृति फिगर दिख रही है, मानो मैं इसको बना दूं थोड़ा अच्छे से, मतलब इसको थोड़ा डार्क में कर दूं, अच्छी तो ये पहले ही बनी हुई है। यस, तो मुझे ये बताओ इसमें अंतः कोण कौन से हैं? ओके, सौरभ का आंसर आया है 3 2 5 8, अभिषेक 3 4 5 6,
शिवा 3-2-8-5, पवित्रा 3-2-8-5, राहुल 3-2-5-8, मधु 3-2-8-5, शिवानी 2-3-8-5, निखिल 3-2-8-5, महेंद्र 2-3-8-5, जतिन 2-3-2-8-5, ललित 2-3-5-8, पवन 2-3-8-5, शबनम 3-2-8-5। और कोई आंसर किसी स्टूडेंट का? आपको क्या देखने, हाँ जिन्होंने ये नाम बोले ना 3-2-5-8, मतलब किसी भी क्रम में बोले हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जिन्होंने बोला है 3-2-5-8 या 5-8-2-3, मतलब किसी भी ऑर्डर में बोले हो, वो मैं नहीं कह रहा, उनका आंसर सही है। ठीक है, प्रवेश 3-2-8-5, सचिन, डिम्पल यादव नाम से हैं एंड मोनिका यादव नाम से हैं, अभिषेक। ठीक है, तो अंदर वाले कोणों की बात होगी। अंतः कोण का मतलब क्या होता है? अंदर वाले। अंदर किसके? इन दोनों लाइनों के अंदर। कौन सी दोनों लाइनों के? ये लाइन और ये लाइन के अंदर क्या आ रहा है? अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? 3-2-5-8। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? एंगल 3, कोमा एंगल 2, कोमा एंगल 5, कोमा एंगल 8। इनको मैं क्या बोलूंगा? अंतः कोण। ठीक है, इनको मैं क्या बोलूंगा? अंतः कोण। ठीक है, तो अंतः कोण क्या होते हैं? जो दो रेखाओं के अंदर आ रहे हैं। कोई डाउट किसी को? 1-4-6-7। अच्छा, आप आगे बढ़ रहे हो। पहले अंतः की बात कर लेते हैं। 3-2-5-8 सही आंसर होगा। ऑर्डर आप कुछ भी रख लो, 2 को पहले बोल दो या 3 को बाद में बोल दो, आपकी मर्जी। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां पर आप देख सकते हो 2-3-5-8 क्या होंगे? अंतः कोण होंगे। ओके, आसान है ये तो। जो अंदर की तरफ है वो अंतः है। अंदर से मतलब ये है कि ये लाइन और ये वाली लाइन के अंदर वाले कोण, यानी ये अंतः कोण होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बाह्य कोण। तो बाह्य मतलब बाहर। ठीक है, यानी जो बाहर की तरफ होंगे। तो जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के बाहर की ओर बने कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। तो आपको यहां पर ध्यान देने वाली चीज क्या है? बाहर की ओर बने कोण। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर एक रेखा ऐसे खींच देता हूं, एक रेखा ऐसे खींच देता हूं, और इनको अगर कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है तो आप लोग मुझे बताएंगे। अगर मैं इसको नाम दूं 1-2-3-4-5-6-7-8, तो बताइए बाह्य कोण क्या होंगे यहां पर? सभी लोग बताएंगे बाह्य कोण क्या होंगे? जो बाहर की तरफ है। ठीक है, बाहर की तरफ मतलब इस रेखा के बाहर क्या है? 1 और 2। इस वाली रेखा के बाहर क्या है? 8 और 7। यस, वेरी गुड। इस वाली रेखा के बाहर क्या है? 1 और 2। और इस वाली रेखा के बाहर क्या है? 8 और 7। तो बाह्य कोण मतलब बाहर वाले कोण, बाहर वाले कोण। तो कोण 1 यानी एंगल 2, 1 एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या होंगे? बाह्य कोण होंगे। ये क्या होंगे? बाह्य कोण होंगे। क्लियर हुआ सभी को? बाह्य कोण क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ, इसमें बताइए बाह्य कोण कौन कौन से हैं? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इस क्वेश्चन में बाह्य कोण कौन कौन से हैं। ओके, महेंद्र, सर। जतिन, हेलो। हेलो। शबनम। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो ना, मैं आज क्लास में लेट हूँ सर, वो पता ना कि वो मैं बाद में सर 10 मिनट बाद ज्वाइन करूँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो शबनम, राहुल, शिवानी, अभिषेक, प्रवेश, निखिल, मोनिका यादव नाम से हैं, ललित हैं, सुरेश कुमार हैं, शिवा हैं, सौरभ जहांगीर, प्रियांशु, अभिषेक, सचिन, पवन। 1-4-7-6, महेंद्र, मधु, पुष्पा। ओके, एक एक पुष्पा है और एक जतिन है। हाँ, तो मैं इसी में कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि आप दोनों के आईडी नेम सेम टू सेम है। पवित्रा, प्रवेश। ठीक है, वेरी गुड। तो बाहर की तरफ जो कोण बन रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ से मतलब यह है कि एक लाइन ये है आपकी और एक लाइन ये है आपकी। तो इनके बाहर बाहर वाले कोण, तो बाहर कौन कौन से हैं? इस लाइन के बाहर 1 और 4 है, तो कोण 1 और कोण 4।
और इस लाइन के बाहर 6 और 7 है, तो कोण 6 और कोण 7, इनको हम क्या बोलेंगे? बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो समझ में आया सभी को? कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। अंतः कोण मतलब अंदर वाले कोण, बाह्य कोण मतलब बाहर वाले कोण। ओके, चलिए, तो ये हमने अभी पढ़े अंतः कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसमें मुझे बताओ अंतः कोण कौन कौन से हैं इसमें? अंतः कोण कौन कौन से हैं इस वाले में? इसमें 3 2 8 5 शिवानी, जतिन, राहुल, महेंद्र, प्रवेश, निखिल, अभिषेक, प्रियांशु, मधु, पवन कुमार, पुष्पा, सोनिया कुमारी नाम से हैं, नवीन, पवित्रा। ठीक है, तो अंदर की तरफ, अंदर से मतलब है कि ये जो दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, इनके अंदर जो बन रहे हैं, अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं इनके? एक मिनट में इसको दोबारा से एकदम सीधी खींच देता हूं। अंदर जब आप इन दोनों के अंदर देखोगे कौन कौन से कोण बन रहे हैं? 2 3 8 और 5। तो अंतः कोण क्या होंगे? कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8, इनको हम क्या बोलेंगे? अंतः कोण। ठीक है, इसमें बताइए बाह्य कोण कौन से हैं इस वाले में? बाह्य कोण बताइए। वेरी गुड, 1 4 7 6, तो 1 4 ये बाहर है, 6 और 7, तो कोण 1, कोण 4, कोण 6, कोण 7, ये सब क्या होंगे? बाह्य कोण होंगे। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चंस करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसमें अंतः कोणों की पहचान करनी है। पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। आपको इसमें अंतः कोण पहचानने हैं। ठीक है, ऑप्शंस में अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो आप मुझे बता देना, मैं इनको दोबारा लिख दूंगा। समझ में आ रहे हैं ना? ऊपर नीचे हो रहे हैं थोड़े, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या आंसर होगा? हाँ जी, 12 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। उन्नीस में से 15 बच्चों का आंसर सही है। क्लास में इस टाइम 27 स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का। सभी को आंसर करना है भी, आपको अंतः कोण यहाँ पर पहचानना है। अंतः कोण आपको पहचानने हैं। 20 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, ओके, मतलब मैं अगर क्यू एंड ए ऑफ करना भूल जाऊं तो आप लोग क्यू एंड ए में पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो भाई, ऐसा मत किया करो। मैंने बंद कर दिया है। चलिए, 23 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। जल्दी जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो आपको यहां पर क्या बताना था कि इसमें अंतः कोण कौन कौन से हैं? तो अंतः कोण का मतलब क्या है? अंदर वाले कोण। आपको यहां पर 2 रेखाएं दिख रही है, एक रेखा ये है, ठीक है, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, और इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है इस तरीके से। तो आपको क्या बताना था? ऐसे कोण जो
इस रेखा के और इस रेखा के अंदर आ रहे हो, यानी दो रेखाओं के अंदर आ रहे हैं। और वो दो रेखाएं कौन सी है? जिनको तिर्यक रेखा काट रही है, यानी ये और ये, इनके अंदर वाले कोण तो कौन कौन से हैं? अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। अंदर कौन से हैं? 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो अंतः कोण कौन से होंगे? 3, 4, 5 और 6। क्लियर हुआ सभी को? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताइए। सभी को क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पोल सेक्शन में ही आपको आंसर करना है इसका भी। आपको इसमें बाह्य कोण बताने कौन से होंगे। ठीक है, चलिए। तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। बाह्य कोण मतलब जो बाहर की तरफ है, ठीक है, वो आपको बताने हैं। मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बाह्य कोण मतलब बाहर जो है वो बताने। यस, करिए, ध्यान से करेंगे सभी लोग। ओके, 13 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 16 में से 15। 17 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। 21 में से 20 बच्चों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। बाह्य कोण आपको इस बार बताने हैं, यानी ऐसे कोण जो इन दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ है। 22 में से 20 बच्चों का आंसर सही है। अभी भी 6 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए भाई, सभी लोगों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। आपको आपके पोल का रिजल्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाता है हर क्लास के बाद, आपको पता है ये चीज, और लाइव क्लास में भी दिखाया जाता है। 24 बच्चों का आंसर आ गया। करिए जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको बताना था बाह्य कोण मतलब बाहर वाले कोणों के बारे में आपको बताना था। तो कैसे बताते? देखो, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो आपको कौन से कोणों के बारे में बताना था? बाह्य कोण के बारे में, यानी इन दोनों रेखाओं के बाहर वाले कोण, यानी 1, 2 ये बाहर है, 7 और 8 ये बाहर है। तो 1, 2, 7 और 8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2, 7, 8, यानी ऑप्शन बी, 1, 2, 7, 8। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर सभी को? बताइए, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े। हेलो, संदीप जहांगीर नाम से स्टूडेंट हैं। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने अंतः और बाह्य कोण के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं संगत कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। इन दोनों के बारे में अब हमें बात करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संगत कोण क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है कि संगत कोणों का हमेशा क्या होता है? युग्म होता है। युग्म का मतलब ये है कि संगत कोण हमेशा किस में होते हैं? पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। संगत कोण हमेशा किस में होते हैं? युग्म में, यानी जोड़े में होते हैं। यानी जब भी हम संगत कोणों की बात करेंगे तो हम कितने कोणों की बात करेंगे? 2 कोणों की। जब भी हम संगत कोणों की बात करेंगे तो हम कितने कोणों की बात करेंगे? 2 एंगल की। जैसे जब आप शॉप पर जाते हो, मैंने पिछली क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था, जब आप शूज खरीदने के लिए जाते हो तो 2 ही शूज खरीदते हो,
सॉक्स खरीदने के लिए जाते हो तो दो ही सॉक्स खरीदते हो, मतलब जोड़े में लाते हो ना चीजें। तो ऐसे ही ये संगत कोण है, जब भी हम संगत कोण की बात करेंगे तो दो कोणों की बात होगी, ठीक है। यानी संगत कोणों का हमेशा क्या होता है, एक युग्म होता है, एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है। अब होते क्या है संगत कोण, आइए समझते हैं। तो देखो संगत कोणों को समझने के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स समझने हैं, और इन 3 पॉइंट्स को समझने के बाद आपको मैं डायरेक्ट तरीका भी बता दूंगा। तो पहले इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं। तो तिर्यक रेखा द्वारा बने गए कोणों का युग्म संगत कोण होता है यदि, यदि पहला पॉइंट क्या है, दोनों कोणों के शीर्ष अलग हों। अच्छा, इनको एक एक करके समझते हैं। मान लो पहले ये बताओ, सबको पता है शीर्ष क्या होता है? पहले ये बताओ शीर्ष क्या होता है, शीर्ष क्या होता है? शीर्ष, ये जिसको मैं बोलता हूँ दो वर्टेक्स। रेखाएं से मिलकर एक शीर्ष बनता यस, वेरी गुड, ठीक है। तो जहां पर दो रेखाएं आकर मिलती है, जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, तो जहां पर ये आकर मिलेंगी, अच्छा रेखा खंड है, वैसे रेखा तो है नहीं, जैसे मैं इसको उठाकर यहां मिला दूं, तो जहां पर ये मिल रही है, कहां पर मिल रही है ये दोनों, इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष या वर्टेक्स। और इसी पर क्या बनता है, एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है। ये बात आप सभी को, मतलब मैंने पहले बताई थी, रिवाइज करा दिया दोबारा से, सभी को क्लियर हुआ। शीर्ष क्या होता है, जहां पर आकर दो रेखाएं मिलती है, जैसे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कहां मिल रही है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे या वर्टेक्स बोलेंगे, और शीर्ष पर ही हमेशा एक कोण बनता है, ठीक है। सॉरी, ओके। तो अब आते हैं संगत कोण क्या होते हैं। तो संगत कोण ऐसे कोण होते हैं, मैं देखो दो कोण ले रहा हूं, कोण 1 और कोण 5, इनमें इनको देखते हैं हम, 1 और 5 को देखो। पहला पॉइंट, ऐसे कोण जिनके शीर्ष अलग अलग हो। शीर्ष अलग अलग होने का मतलब यह है कि अगर मैंने एक कोण 1 की बात की तो इसका शीर्ष ये है। कोण 1 कहां बन रहा है, कोण 1 कहां बन रहा है, यहां बन रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो, कोण 1 कहां बन रहा है, एक तो इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में, ये कोण 1 बन रहा है, बन रहा है, सभी को दिख रहा है। कोण 1 कहां बन रहा है, इस वाली लाइन के बीच में और इस वाली लाइन के बीच में, और ये कहां कर मिल रही है, यहां पर। तो कोण 1 का शीर्ष क्या होगा, ये वाला बिंदु हुआ, हुआ या नहीं, बताओ जल्दी से। ये चीज सभी को क्लियर हुई, कोण 1 का शीर्ष ये वाला बिंदु होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो, कोण 5, कोण 5 को देखो, कोण 5 किन दो लाइनों से मिलकर बन रहा है, इससे और इससे। कोण 5 किन दो लाइनों से मिलकर बन रहा है, इससे और इससे। और ये कहां कर मिल रही है, ये कहां कर मिल रही है, यहां पर, यहां कर मिल रही है ये। तो ये इसका शीर्ष हुआ। तो दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग है, एक का शीर्ष ये है, एक का शीर्ष ये है, और 5 का शीर्ष ये है। और यही लिखा हुआ है कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हों। जैसे एक का शीर्ष ये है, 5 का शीर्ष ये है, तो दोनों के शीर्ष अलग है। ये पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ, शीर्ष कैसे अलग है, बताइए बताइए। पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर है कि शीर्ष दोनों के कैसे अलग हैं, मैंने आपको लिखकर भी दिखा दिया है। जो रेड कलर का शीर्ष है वो कोण 1 का है, और जो ब्लू कलर का शीर्ष है वो कोण 5 का है। नेक्स्ट, दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हों। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि, पहले मैं इनको हटा देता हूं, ये जो मैंने बनाए हैं ना, शीर्ष तो सबको समझ में आ गया, दोनों के शीर्ष अलग अलग है, ठीक है। इसका शीर्ष ये है 1 का, और 5 का ये है। दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि दोनों कोण जो होने चाहिए, अगर दो कोण संगत कोण है तो पहली बात तो उनके शीर्ष अलग अलग हो, दूसरी बात यह है कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो। मतलब अगर एक तिर्यक रेखा के दाईं ओर है तो 5 भी दाईं ओर ही होना चाहिए, जैसे जो कि है। 1 और 5 दोनों देखो, ये बीच में तिर्यक रेखा है, उसके दाईं ओर आ रहे हैं दोनों। अगर आप 1 को देखोगे और 5 को देखोगे, दोनों तिर्यक रेखा के दाईं ओर है या नहीं, है या नहीं, जल्दी बताओ। दोनों तिर्यक रेखा के दाईं ओर है या नहीं। दूसरा पॉइंट सबको क्लियर हुआ, नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही है, आ रही है स्क्रीन, आप दोबारा से आ जो, रही सर। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ, दोनों कोण कहां होने चाहिए, ये जो बीच में तिर्यक रेखा है ना, इसके एक ही हो।
यानी अगर एक तिर्यक रेखा के दाईं ओर है तो 5 भी दाईं ओर ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट सबको क्लियर हुआ? आप चिंता मत करो, आप पहले ये तीनों पॉइंट समझो, फिर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब ये तीनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो पहले इन तीनों पॉइंट्स को समझो। पहला पॉइंट ये है कि दोनों के शीर्ष अलग अलग हो, एक का शीर्ष ये रहा, 5 का ये रहा, और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं? दोनों पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हैं? बताइए, कोई डाउट है तो पूछ सर लीजिए आपकी माइक ऑन आवाज करके। कट कट कर आ रही है। मेरी आवाज सभी को कट कट के आ रही है क्या? नो सर। दोबारा से यस ज्वाइन सर। करूंगा, कट के आ रही है तो। नहीं, मेरे फोन में तो सही आ रही है, मेरे फोन में तो एकदम सही आ रही है। हाँ, ठीक है। तो अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि दोनों कोण दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों में हो। इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो, अगर आप देखो, कोण एक कहां पर है? ऊपर है। कोण एक ऊपर वाली लाइन के ऊपर है ना। यहां पर दो लाइन आपको दिख रही है, आपको इसमें दो लाइनें दिख रही होंगी। पहली तो ये है, पहली ये है, दूसरी ये है। ठीक है। कोण एक को देखो, एक कहां पर है? एक पहली वाली लाइन यानी एम के ऊपर है। एक कहां पर है? एम के ऊपर है। एम मतलब ये वाली लाइन का नाम है एम, और ये वाली लाइन का नाम है एन। एक कहां पर है? एम के ऊपर है। एम के ऊपर है, यानी लाइन जो एम है उसके ऊपर है। 5 भी ऊपर ही होना चाहिए। 5 देखो कहां पर है? 5 एन के ऊपर है। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया? एक भी एम के ऊपर है, और 5 कहां पर है? 5 भी तो ऊपर ही है एन के। यानी जो दोनों कोण हैं उनकी संगति एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अगर पहला कोण ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर ही होना चाहिए। क्लियर हुआ? पहला कोण पहली वाली लाइन के ऊपर आ रहा है ना, तो दूसरा कोण भी कहां आएगा? दूसरी वाली लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। यानी अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं, ऊपर ऊपर वाले कोण संगत कोण होंगे, और ऐसे ही नीचे नीचे। पहले ऊपर ऊपर वाले को समझते हैं, ठीक है? ये बात सभी को क्लियर हुई? भाई देखो, आवाज कट के आ रही है तो दोबारा से ज्वाइन कर लो, दोबारा सुन लो। मैंने क्या बताया? मैंने कहा कोण एक और कोण 5 को आप देखो, इन दोनों कोणों को आप देखो। एक कहां पर है? एम के ऊपर है। एक कहां पर है? एम के ऊपर है। एम ये रही, एन ये रही। अगर एक एम के ऊपर है तो इसका संगत कोण कौन सा होगा? जो दूसरी वाली लाइन के ऊपर ही होगा, और ऊपर कौन है? 5 है। तो एक के संगत कौन हुआ? 5। एक के संगत कौन हुआ? 5, यानी ऊपर ऊपर वाले कौन। ऊपर वाली लाइन के ऊपर एक बैठा है और नीचे वाली लाइन के ऊपर 5 बैठा है। तो जो ऊपर बैठे हैं वो आपस में संगत होंगे, और जो नीचे हैं वो आपस में संगत होंगे। यानी 2 और 5, 2 और 6, ये क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है। तो मैं अगर यहां पर संगत कोणों को लिखूं तो 1 और 5 क्या होंगे? आपस में संगत कोण होंगे, यानी ऊपर ऊपर वाले संगत कोण। ऐसे ही नीचे नीचे वाले 2 और 6 आपस में संगत कोण होंगे। 2 और 6 संगत कोण। समझ में आए सभी को ये कैसे होंगे? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 1 और 5 कैसे होंगे? एक कहां पर है? ऊपर वाली लाइन के ऊपर है। और 5 कहां पर है? वो भी तो ऊपर ही है, नीचे वाली लाइन के। यानी ऊपर ऊपर वाले कोण 1 और 5 संगत कोण, नीचे नीचे वाले कोण यानी 2 और 6 संगत कोण। ये आपस में, सॉरी ये तो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये संगत कोण होते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ देखो, इस तरफ भी तो कोण बने हुए हैं। इस तरफ देखो, 4 ऊपर है। ऊपर वाली लाइन के ऊपर कौन है? 4। नीचे वाली लाइन के ऊपर कौन है? 8। तो 4 और 8 क्या होंगे? संगत कोण, यानी ऊपर ऊपर वाले कोण। ठीक है। 3, 3 के संगत कौन होगा बताइए? 3 कहां पर है? नीचे है, ऊपर वाली लाइन के नीचे है 3, और नीचे वाली लाइन के नीचे कौन है? 7। तो 3 और 7 संगत हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम संगत कोणों को पहचानते हैं। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। ओके। सात। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको मैंने यहां पर समझा दिए हैं। अब बात आती है, अगर डायरेक्टली हमें इनको पहचानना हो तो डायरेक्टली पहचानने का तरीका ये है, एफ होता है ना, एफ,
एफ, ऐसे एफ बनता है। तो आपको क्या देखना है, इस तरीके से एफ को थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा देता हूं। तो एफ में दो लाइनें होती हैं। जब एफ, जो एफ होता है उसमें दो लाइनें होती हैं, एक तो ये वाली हो गई ऊपर वाली, एक ये नीचे वाली हो गई। तो जो ऊपर वाली लाइन के जो ऊपर बैठा है, मान लो यहां पर एक बैठा है, और नीचे वाली लाइन के जो ऊपर बैठा है, मान लो यहां पर दो बैठा है, तो एक और दो क्या होंगे, संगत कोण। एक और दो क्या होंगे, संगत कोण। क्यों होंगे, क्योंकि इनकी संगति एक जैसी है। ये भी ऊपर बैठा है ऊपर वाली लाइन के, और ये भी ऊपर बैठा है नीचे वाली लाइन के। तो ऊपर ऊपर वाले एक और दो, ऐसे ही ऊपर वाली लाइन के नीचे क्या है, मान लो तीन है, तो तीन, और नीचे वाली लाइन के नीचे क्या है, मान लो चार है, तो तीन और चार क्या हो गए, संगत कोण। तो अब समझ में आया कैसे होते हैं संगत कोण। ऊपर ऊपर वाले एक और दो संगत हो गए, नीचे नीचे वाले तीन और चार संगत हो गए। आपको जो आधार मानना है वो लाइन को मानना है। ये जो लाइन है ना, ये जो दो लाइन है इनको आधार मानो, और देखो इसके ऊपर कौन है, एक, और इसके ऊपर कौन है, दो, तो ये संगत हो गए। इसके नीचे कौन है, तीन, और इसके नीचे कौन है, चार, तो ये आपस में संगत हो गए। तो उसको आधार मानकर आप संगत कोणों को निकाल सकते हैं। अब बताइए कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग मुझे आंसर देंगे इन क्वेश्चंस का, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं संगत कोणों के बारे में। इस तरीके से मान लो मैंने यहां पर बनाया, और मैंने इसको बोला एक, इसको बोला दो, इसको बोला तीन, इसको बोला चार, पांच, छ, सात, आठ। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले कोण एक के संगत बताइए कौन होगा। कोण एक के संगत, ओके महन, कोण एक के संगत क्या होगा, छ, छ, ओके। अभी एक की बात करते हैं, छ, छ, ओके। एक की बताओ पहले, आप दो की बता रहे हो, चार की बता रहे हो, एक का तो बताओ, छ, वेरी गुड। तो एक के संगत कौन होगा, छ होगा। क्यों होगा, आप देखो ना, एफ बना दो इसमें, एफ कहां बन रहा है, एक की बात हो रही है तो इसको एफ बना दो, ये देखो इस तरीके से। यहां पर इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूं। आप देखो यहां पर एक एफ साइज, एफ मतलब शेप की कुछ वो बन रही है। ठीक है, अब इस एफ को आपको देखना है, बाकी छोड़ दो। एक की बात करते हैं, एक, एक कहां पर है, ये रहा। एक कहां पर है, एक ये रहा। कहां पर है एक, ऊपर वाली लाइन के ऊपर। तो उसके संगत कौन होगा, जो नीचे वाली लाइन के ऊपर होगा। ऊपर वाली लाइन के ऊपर कौन है, एक, और नीचे वाली लाइन के ऊपर कौन है, छह। तो एक और छह क्या होंगे, आपस में संगत कोण होंगे। एक और छह आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक इसी प्रकार चार के संगत बताइए कौन होगा, चार के संगत कौन होगा। ये समझ में आ गया ना सभी को, एक और छह कैसे होंगे। एक जो है वो ऊपर वाली लाइन के ऊपर है, और छह जो है वो नीचे वाली लाइन के ऊपर है। तो इसलिए ऊपर ऊपर वाले संगत होते हैं, एक और छह संगत हो गए। यस वेरी गुड, आठ। तो चार कहां पर है, ऊपर वाली लाइन के नीचे है चार, और नीचे वाली लाइन के नीचे कौन है, आठ। तो चार और आठ आपस में संगत हो गए, यानी नीचे नीचे वाले संगत हो गए। चार और आठ संगत हों। ओके, चलिए इसको बताइए दो के संगत कौन होगा। अब इधर भी देखो एक एफ बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, एक एफ बनेगा, पर वो उल्टा एफ बनेगा। ये देखो उल्टा बनेगा बस ये। हाँ जी, दो के संगत बताइए, पांच, 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 वेरी गुड। ठीक है, तो दो कहां पर है, दो कहां पर है, ऊपर वाली लाइन के ऊपर है। दो कहां पर है, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके ऊपर है। तो ये किसके संगत होगा, जो नीचे वाली लाइन के ऊपर होगा। ऊपर ऊपर वाले, ऊपर ऊपर वाले कौन है, दो और पांच। तो दो और पांच क्या हो गए, संगत कोण हो गए। ठीक इसी प्रकार नीचे नीचे वाले यानी तीन और सात संगत हो गए।
ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को? ये सभी को क्लियर हुए? बताइए, कोई डाउट है तो इनमें। ओके, तो इस तरीके से हम संगत कोणों की पहचान करते हैं। ऊपर ऊपर वाले आपस में संगत होते हैं, नीचे नीचे वाले आपस में संगत होते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, प्लीज। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया था, ये तीनों पॉइंट्स जिनके शीर्ष अलग हों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हों और उनकी स्थिति संगत हो। ठीक है, तो चलिए मुझे यहां पर बताइए अब जल्दी से, एक के संगत कौन होगा? एक के संगत कौन होगा? एक के संगत कौन होगा, जल्दी बताएं सभी लोग। एक के संगत कौन होगा? 5 5 5, वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे? एफ बना दो, ये बन गया एफ। एफ के ऊपर कौन है? एक। एफ के, एफ का जो ऊपर वाला, ये ऊपर वाली जो लाइन है उसके ऊपर कौन है? एक। और जो एफ की नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर कौन है? 5। तो 1 और 5 क्या हो गए? संगत। ठीक है, चलिए 2 के बताइए, 2 के संगत कौन होगा? 2 के संगत कौन होगा? 2 के जो बचा, एक तो 5 के संगत हो गए ना, 2 के संगत कौन होगा फिर? जो 6 बचा। तो क्योंकि ये दोनों नीचे नीचे वाले हैं, तो 2 और 6 क्या हो गए? संगत हो गए। इस तरफ बताइए, 4 के संगत कौन होगा? 4 के संगत कौन होगा? 4 ऊपर है, नीचे वाली लाइन में ऊपर कौन है? 8, वेरी गुड। तो 4 के संगत कौन होगा? 8 होगा। ठीक है, 3 के बताइए, 3 कहां पर है? ऊपर वाली लाइन के नीचे है, और नीचे वाली लाइन के नीचे कौन है? 7, वेरी गुड। ठीक है, तो 3 और 7 आपस में संगत होंगे। ठीक है, तो ये बात हुई संगत कोणों की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, पहचानने के लिए आपको क्या कर सकते हो? एफ बनाकर देख सकते हो। जैसे ये एफ यहां पर बन रहा है, एफ में क्या होगा? जो ये नीचे वाला है, ऊपर वाली लाइन के नीचे कौन है और नीचे वाली लाइन के नीचे कौन है, ये संगत होंगे। एफ ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन के नीचे कौन है और नीचे वाली लाइन के नीचे कौन है, ये संगत होंगे। एफ ऐसे भी बन सकता है, ऊपर वाली लाइन के नीचे कौन है और नीचे वाली लाइन के नीचे कौन है, ये संगत होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। अच्छा, पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले इनको और पढ़ लेते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, आपको पता है अंतःकोण क्या होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। अगर दो रेखाएं हैं इस तरीके से, इनको अगर कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, कौन? यस, तो अंतःकोण मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं? जो अंदर वाले होते हैं, ये वाले। ठीक है, अगर मैं इनको नाम दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताइए अंतःकोण यहां पर कौन कौन है? कौन कौन है यहां पर अंतःकोण? सभी लोग बताएं, अंतःकोण कौन कौन से हैं? अभी हमने पोल में क्वेश्चन भी किए थे। बताइए अंतःकोण कौन कौन से हैं? वेरी गुड, 3 4 6 7, 7 या 5? अंदर वाले कोण, इन दोनों रेखाओं के अंदर जो कौन से कोण है? 3 4 6 और 5। तो अंतःकोण यहां पर क्या है? 3 4 6 5। ये अंतःकोण है। हमें चाहिए क्या? एक ही ओर बने, है ना? इसका जो नाम है ना, उसमें सब कुछ आपको दिख जाएगा। इसका जो नाम है, नाम में सब कुछ है। नाम क्या कह रहा है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। मान लो ये तिर्यक रेखा है, तो इसके एक ही ओर जो बन रहे हैं, अगर ये तिर्यक रेखा है तो इसके दाईं ओर कौन कौन से अंतःकोण है? बताइए, दाईं ओर कौन कौन से हैं? 4 और 5 है ना? 4 और 5 है दाईं ओर। ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा दिख रही है सबको? सबको तिर्यक रेखा दिख रही है? तिर्यक रेखा के दाईं ओर कौन से अंतःकोण है? 4 और 5। ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है, अंतःकोणों का युग्म। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, अगर मैं दाईं ओर की बात करूं, तो दाईं ओर कौन से कोण है? दाईं ओर कौन से कोण है? 4 और 5, 4 और 5। और अगर मैं बाईं ओर की बात करूं तो कौन है? बाईं ओर बताइए कौन सा युग्म है? ये तिर्यक रेखा है, इसके बाईं ओर कौन से हैं? 3 और 6। ठीक है, बाईं ओर कौन से हैं? 3 और 6। इन्हीं को हम कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर। एक ही ओर से मतलब ये है, दाईं ओर है 4 और 5,
बाईं ओर है 3 और 6। ये है अंतः कोणों का युग्म। बताइए कोई डाउट इनमें? ठीक है, चलिए तो इसमें बताइए अंतः कोणों का युग्म कौन सा है? दाईं ओर बताइए कौन से हैं? दाईं ओर तिर्यक रेखा के दाईं ओर अंतः कोण कौन से हैं? ये तिर्यक रेखा है, इसके दाईं ओर कौन से अंतः कोणों का युग्म बन रहा है? 2 और 5। वेरी गुड। ठीक है, तो दाईं ओर कौन है? 2 और 5। 2 और 5। ये है ना, ये बीच में तिर्यक रेखा आपको दिख रही है, ये बीच में आपको तिर्यक रेखा दिख रही है। इसके दाईं ओर कौन है? 2 और 5 अंतः कोण। और बाईं ओर कौन है? बाईं ओर कौन से कोण है? बाईं ओर बताएं कौन से हैं? ये तिर्यक रेखा है, इसके बाईं ओर कौन से हैं? 3 और 8। वेरी गुड। ठीक है, 3 और 8, तो इन्हीं को हम बोलेंगे एक ही ओर बने 3 और अंतः कोणों के युग्म। ओके, चलिए यहां तक क्लियर सभी को? बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताई दिए अंतः कोणों के युग्म 2 और 5, 3 और 8। तो यहां पर आपको मैंने क्या बताया? सबसे पहले संगत कोणों के बारे में पढ़ाया। संगत कोण क्या होते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। संगत कोण होते हैं जो एफ शेप में बनते हैं, एफ की तरह, इस तरीके से। एफ के ऊपर ऊपर वाले एक 5 के संगत होगा, नीचे वाले 2 6 के संगत होगा। ठीक इसी प्रकार एक एफ इधर बनेगा, तो ऊपर ऊपर वाले 4 और 8 संगत होंगे, 3 और 7 आपस में संगत होंगे। ठीक है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कौन कौन से? 2 और 5 दाईं ओर बन रहे हैं, 3 और 8 बाईं ओर। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा। आइए अब करते हैं पोल में क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है 1 और 2 कौन से कोण है? 1 और 2 किस तरीके के कोण है? ठीक है, मैं आपको हल्का सा यहां पर बता देता हूं, हिंट दे देता हूं। देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो एक एफ शेप बन रही है। एक क्या बन रही है? एफ वाली। ठीक है, अगर मैं एफ का ऊपर वाला देखोगे तो ऊपर एक कोण है और नीचे के ऊपर भी एक कोण है। तो 1 और 2 में कौन से कोण, कौन सा कोण आप इनको बोलोगे, ये बताना है। ठीक है, तो पोल में आपके स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आप सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। करिए। ठीक है, मैंने आपको यहां पर हिंट दे दिया, एक एफ बन रहा है और ऊपर वाली लाइन के ऊपर एक कोण है और नीचे वाली लाइन के भी ऊपर कोण है, तो ऊपर ऊपर वाले कोण है दोनों। करिए आंसर सभी लोग इस क्वेश्चन का जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स को पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है, सभी को। ओके ओके, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। मैंने आपको बताया था 11 में से 10 का सही है, एक का गलत है। मैंने आपको बताया था जो एफ शेप में एंगल होते हैं ऊपर ऊपर वाले, चलो इससे आगे तो बता दूंगा तो फिर आंसर ही चल जाएगा आपको पता। चलिए करिए सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी भी आधे बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी करें। पोल सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 4 ऑप्शन है, अंतः, बाह्य, संगत, एकांतर। ओके, हाँ जी, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। करिए आंसर भाई, आप लोग आंसर करिए जल्दी से इस क्वेश्चन का, सभी को करना है आंसर। सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है पोल सेक्शन में। 19 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था, मैंने आपको बताया था यहां पर आपको एफ दिख रहा है ये बना हुआ। ठीक है, ये एफ है ना, एक ऐसे इस तरीके से बना हुआ है। देखो ये, अगर मैं इसको थोड़ा अलग बनाऊं तो ऐसे
इस तरीके से ये एफ बना हुआ है। और मैंने आपको बताया था अगर कोई एफ बनता है और अगर उसके ऊपर एफ के ऊपर कोई कोण है, यानी ऊपर वाली लाइन के ऊपर कोई कोण है, वो किसके संगत होगा? नीचे वाली लाइन के ऊपर वाले, यानी ऊपर ऊपर वाले आपस में संगत होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही तो हो रहा है यहाँ पर, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो 1 और 2 आपस में क्या होंगे? संगत कोणों का युग्म होगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, चलिए, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।